जन्म की मैं था जन्मों से गंगा तूने भक्ति का धन दे कर दिया माला तूने भक्ति का धन दे कर दिया माला रहे जब तक ये प्राण करो तेरा ही नाम रहे जब तक ये प्राण करो तेरा ही नाम नाम तेरा पुकारूं भोले तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों में वारूं भोले दुर्गा मैया की जय हो तुम मनुजा हीरा मिली सोबरु सहज सुंदर सावरु मनुजा हीरा मिली सोबरु सहज सुंदर सावरु करुणा निदान सुजान स्नेह जान धरावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान धरावरो स्नेह जान धरावरो स्नेह जान धरावरो। मैया ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेकर के जैसे ही वो बाहर निकली तो देखती क्या है, जब आई थी तो कोई सेना नहीं खड़ी थी और जब निकल रही है तो पूरी चतुरंगनी सेना खड़ी है। अब उन्होंने सोचा अगर वो आए भी होंगे तो हम पहचानेंगे कैसे उनको। फिर मन में विचार आया वो तो लाखों में एक हो हैं, अलग ही पहचान में आ जाएंगे। मां रुक्मिणी ने अपना ऐश्वर्य प्रकट कर दिया। सारे के सारे जो सैनिक खड़े थे सब के सब मोहित हो गए देखकर। सारे के सारे सैनिक भूल गए कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे। उनकी सुंदरता पर मोहित होकर उनके कान के कुंडल, उनके बाल, उनका नख बेसर, उनके कड़े इसी में मस्त हो गए। और जब निगाह घुमा करके रुक्मिणी मैया ने देख लिया तो जो रही सही कसर थी वो भी चली गई। भगवान सेना के पीछे खड़े थे, ऐसे हाथ हिला दे आया हूं। प्रसन्न हो गई और सैनिकों के सामने ही मैया भगवान के रथ के समीप पहुंची। भगवान ने अपना हाथ दिया, रथ पर आरूढ़ हुई मैया और भगवान लेकर के जब मैया वहां से हटी तो सैनिकों ने कहा क्यों रे हम लोग क्यों आए थे यहाँ पे। बोले हम लोग तो कन्या की रक्षा के लिए आए थे। बोले कन्या कहाँ गई। बोले कन्या तो गई। बोले ले गए वो ले गए वो ले गए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे कहाँ भगा जाता है, रुक जा। जब भगवान को चेतावनी दिया, ललकारा तो भगवान ने रथ मोड़ लिया।
आओ। सेना पहुंची, भगवान अकेले हैं। भगवान ने एक ही हाथ से धनुष और बाण संधान किया। सेना तैयार है भगवान से लड़ने के लिए। इतने में बड़ी जोर की आवाज हुई, बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। देखा सैनिकों ने तो हल और मूसल संभालते हुए दौड़े आ रहे हैं, रथ पे आरूढ़ होकर के, सेना लेकर के। सैनिकों ने कहा, अरे भैया भागो भागो, ये रथ मूसल वाला बड़ा खतरनाक है, हल से फंसाता है, मूसल से ठोक देता है, प्राण निकाल लेता है, भागो इसको छोड़। सारी सेना भाग खड़ी हुई। द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी के भाई को पकड़ करके उसका सिर छील दिया था। दाऊद दादा ने समझाया, रुक्मिणी के बड़े भाई को वापस कर दिया। द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिकापुरी आए और बड़े प्रेम से रुक्मिणी जी के साथ भगवान ने ब्रह्म विधि से सांगोपांग विवाह किया। ये भगवान का प्रथम विवाह है। ये कथा हम कम से कम 2 से ढाई घंटा खड़ा करके तक बोले। चूंकि आज विवाह का दिन है, वैसे भी हम सोच रहे थे देर ना होने पाए, लेकिन देखिए देर तो हो ही गई। फिर भी आइए, विवाह शादी में थोड़ा देर तो हो ही जाता है भैया। देखिए रुक्मिणी मैया के कोई है नहीं, अकेली आई है अपनी मायके से। तो कोई उनकी माँ बन गई, कोई बहन बन गई, कोई मौसी बन गई, कोई बुआ बन गई। सब ने मिल करके रुक्मिणी मैया को तैयार किया है और मंडप में ले आकर के बैठाई हैं। बड़े सुंदर पौपुजी का कार्यक्रम होने वाला है। तुलसी जी का विवाह भगवान ठाकुर जी से होगा। पौपुजी की तैयारी करके आचार्य लोग बड़े प्रेम से पौपुजी आप लोग करिएगा, एक एक करके करिएगा, नहीं भीड़ लग जाएगी। और हम लोग यहाँ विवाह का आनंद ले रहे हैं। आइए हम लोग विवाह का आनंद लें। बड़ी सुंदर झांकी तैयार की गई है। आप लोगों के मध्य में झांकी आ रही है। भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी। आप लोग अपने स्थान में बैठे रहेंगे, मोबाइल अंदर ही रखे रहेंगे, नहीं तो फिर हम कुछ कहेंगे तो आप लोग कहेंगे